बहुत सुंदर बात आचार्य देव हमें बता रहे हैं कि अपना भाग बदलोगे। क्या कहा मैंने? अपना भाग बदलोगे तो औरों के भी भाग बदलने में मदद आएगी। पंडित जी क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान यहाँ पर? अपना भाग बदलेंगे तो औरों के भी भाग बदलने में हम कार्य सिद्ध कर लेंगे। कहने का मतलब ये है, एक व्यक्ति गाड़ी लेकर के यहाँ से सम्मेद शिखर जा रहा था। गाड़ी में कितना शिखर होते हैं विकास भाई? 4 शिखर, एक ड्राइवर और 3 उसकी फैमिली, है ना? जो ऑनर होगा उसको वो बैठेंगे। अगर गाड़ी अकेले लेकर जाएगा तो भी सम्मेद शिखर जाएगा, खर्चा उतना ही लगेगा, टोल टैक्स उतना ही लगेगा और समय भी उतना ही लगेगा। अगर वो व्यक्ति एक मैसेज भेज दे आपके ग्रुप में या मंदिर में सुबह कहे कि शाम के मैं सम्मेद शिखर जा रहा हूँ, जिस किसी को मेरे साथ चलना है, तो मालूम है कितने लोग सम्मेद शिखर होके आएंगे? रविंद्र जी, अध्यक्ष जी, 4 लोग, एक स्वयं और 3 उनके साथ। शिखर जी जाने से आने तक में जितना भी अर्घ का एक एक चावल चढ़ाएगा, एक एक पद बोलेगा, एक एक माला फेरेगा, और अगर आकर वो दीक्षा भी ले लेगा या संयम धारण करेगा, त्याग करेगा, तो उस ड्राइवर को और उस ऑनर को उतना पुण्य मिलेगा जितना भी कमाया है उसका 17% उसके खाते में अपने आप जुट जाएगा। इसलिए आचार्य कह रहे हैं अपना भाग बदलोगे ही, साथ में अगर औरों का भी भाग बदल लिया तो इससे अच्छी बात क्या होगी? एक फैक्ट्री का मालिक होता है, वो कमाता अकेला है, लेकिन पेट कितने लोग का पालन करता है? राकेश जी, आपके पर्दे की दुकान है, कम से कम 5-6 तो लड़के होंगे। पंडित जी आप भी विधान करने जाते हैं, प्रतिष्ठा करने जाते हैं, 3-4 पुजारी तो आपके साथ भी होंगे। रविंद्र जी आपका पुरुष का काम है, 100-50 लोगों को आप भी रोजगार दे रहे होंगे। चंद्रा कॉफी हाउस वाले अनिल भैया हैं, वो भी 100-50 लोग को रोजगार दे रहे हैं। हम भी, हमारे साथ भी लोग चल रहे हैं, आपके साथ भी चल रहे हैं। तो ये कहने का मतलब है हमारे निमित्त से ना जाने कितनों का चूल्हा जल रहा है, हमारे निमित्त से कितनों का पेट भर रहा है। तो आचार्य कहते हैं कि अपना भाग के साथ साथ हमने कई लोगों के भी भाग को बदलने की क्षमता आ गई है। रिक्शा वाला है, कई बार घर जाता है और रास्ते में कोई मिल जाता है, तो रास्ते में मिलने वाला भी ये सोचता है चलो मुझे रिक्शा मिल गया। क्या मिल गया? अंधेरे में कोई व्यवस्था थी नहीं और रिक्शा मिल गया। और रिक्शा वाला भी, अजय पंकज भाई, वो ये सोच रहा है चलो जाते जाते 100 रुपए कमाई का नसीब मिल गया। निमित्तिक दोनों के ऐसे संबंध जुड़ गए। वो सोच रहा है चलो घरवाली कहती थी एक्स्ट्रा कमाई करो, आज मुझे जाते जाते भी 100 का नोट मिल गया। अब कम से कम घर में एक मिठाई का डब्बा तो चल ही जाएगा, आज कुछ अच्छा नमकीन या कुछ अच्छे पूरी पकवान खा लेंगे। निमित्त कहाँ मिला? उस व्यक्ति का, उसका भी भला हो गया और तुम्हारा भी भला। याद करो आचार्य विराग सागर जी महाराज को, जिन्होंने 45 साल पहले अपने भाग को बदला। क्या बदला पंडित जी? अपने भाग को बदला। उन्होंने अपने भाग को इसलिए बदला क्योंकि उन्होंने चोला बदला और ये ड्रेस ले ली जो निर्गंध साधु की ड्रेस है। क्या कहा मैंने? एक बहुत बड़ा प्रश्न अभी 3 दिन से सभी के मोबाइल पर आ रहा है और लोग भी हमसे आकर प्रश्न करते हैं कि आप नग्न क्यों रहते हैं? क्या कहा? जोर से बोलो। अभी मैं आपसे भी पूछूं तो आधे से ज्यादा लोग बता नहीं पाएंगे, क्योंकि कभी भी आपने पूछने की हिम्मत की नहीं। रूढ़ी परंपरा में आपने, हाँ साधु होते हैं, नंगे होते हैं, भगवान भी दिगंबर हैं, वो भी दिगंबर है, बस यही शब्दों को सुन करके हमने वही चीज प्रसारित कर दिया। मालूम है यथा जात रूप। क्या कहा मैंने? कभी आपने मुर्दे को कपड़े पहने हुए देखा है? वो तो आप डालते हो। कभी कभी मरता हुआ व्यक्ति जब होता है ना, तो आप उसको देखना, वो छाती पर रखे हुए एक धागे को भी खींचता है, उसे बेचैनी होती है, उसे ये लगता है अजीत भैया कि ये सब चीज निकाल कर मैं अलग कर दूं। कभी कभी आपको भी घबराहट होती है तो आप पलंग छोड़कर जमीन पे लेट जाते हैं, जमीन छोड़कर खिड़की पे या दरवाजे पर चले जाते हैं, क्योंकि आपको क्या हो रही है? बेचैनी हो रही है।
अंदर से कुछ छोड़ने की ताकत एक आ गई है। तो यथा जात रूप कहा गया। यथा जात रूप का मतलब होता है जैसे 1-2 साल का 3 साल का बच्चा अगर आपके घर में है तो पेंट शर्ट कपड़े लत्ते नहीं पहनता और घूमता है सहज रूप में, उसके अंदर विकृति नहीं है। कपड़े क्यों उतारते हैं मालूम है राकेश जी? इसलिए उतारते हैं कि वसन, क्या कहा मैंने? वसन वासना को ढकने के लिए है। वसन वासना को ढकने के लिए है, और जिसने वासना को ढक लिया है इसलिए उसको वसन की आवश्यकता पड़ती है, और जिसने वासना को त्याग कर दिया है उसे कोई कपड़े की आवश्यकता पड़ती है। क्या समझ में आए? जिस व्यक्ति को शर्म लगे, अंदर से इंद्रियों की चेष्टाएं बढ़े, तो उसे कोई लंगोटी पहनना पड़ता है या अंडरवियर पहनना पड़ता है या कोई गमछा लगाकर घूमना पड़ता है। आप देखिए, अगर आप बाथरूम में भी हैं और अगर आप नग्न होकर नहा रहे हैं, यहाँ तक कि अंडरवियर भी पहने हैं, और किसी ने दरवाजा नॉक कर दिया तो आप घबरा जाते हैं कोई आया तो नहीं, जबकि पंडित जी क्या दरवाजा क्या है? नॉक है, बंद है, फिर भी आप घबराते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वासना है। हमारे दिगंबर साधुओं में कोई वासना है नहीं। 1000 महिलाएं खड़े कर दो और उनके बीच अकेला साधु भी खड़ा हो जाए, तब भी उसके पूरे शरीर में कहीं से कहीं तक भी वासना जैसी कोई रत्ती भर चीज नहीं होती। और घर की स्त्री छोड़कर कोई बाहर की महिला खड़े हो जाए तो पेंट पहने पहने व्यक्ति के अंदर भी वासना प्रकट हो सकती है। हमारी साधना है। नग्न रहना एक प्रकार का परिचय और एक प्रकार का मूल गुण और एक प्रकार की साधना है। अगर हिम्मत हो तो 5 मिनट नग्न रहकर देख लो, समझ में आ जाएगा कि कितनी बड़ी साधना एक दिगंबर साधु आज जैन समाज नहीं सभी समाज के बीच में करती है। आप देखिए, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी जैन संत के अनुयायी थे, जैन दर्शन के प्रभावित थे। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, उन्होंने भी जैन दर्शन का डंका बजाया। कई पुस्तकें लिखी तो उसमें सिर्फ यही लिखा कि दिगंबर संत सबसे प्राचीन परंपरा और बहुत महान तपस्वी साधु हैं। उसके बाद इंदिरा गांधी हुई और इंदिरा गांधी ने तो गजब कर दिया। गोमटेश्वर बाहुबली जो इतना बड़ा मूर्ति विश्व की सबसे बड़ी बाहुबली भगवान की है, उस पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करके उनके दिग्वंदन करके चले गए। उसके बाद जितने भी राष्ट्रपति हुए जो 12 साल में मस्ताभिषेक होता है, सब जाकर के गोमटेश्वर बाहुबली में अभिषेक करते हैं, वहां पर भगवान के दर्शन करते हैं और वहां रहने वाले सानिध्य प्रदान करने वाले निर्गंत साधुओं के दर्शन करके आशीर्वाद देते हैं। अभी भी वर्तमान में हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी कम से कम 5-6 साधुओं, बड़े बड़े साधुओं के पास जाकर के आशीर्वाद लेकर के आए हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से आज तक वो सत्ता में बरकरार हैं। महानुभाव वो कहते भी हैं ये भगवान महावीर का शासन काल जियो और जीरो दो का है। इसीलिए महानुभाव निर्गंत साधु जो भगवान महावीर स्वामी में भेष धारण किया था, क्योंकि 3 प्रकार की चर्या है, एक उत्तम है, दूसरी मध्यम है और तीसरी जघन है। उत्तम जो हम लोग पालन करते हैं, मध्यम जो अन्य साधु पालन करते हैं और जघन में जो आप सभी लोग ग्रस्त में जीवन जीते हैं। 3 प्रकार की साधना है। कई लोग बादाम को अच्छे से चबा लेते हैं। राकेश जी क्या कहा? मनोज भाई क्या कहा मैंने? बादाम को, अखरोट को, पिस्ते को, काजू को बहुत अच्छे चबा लेते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें पानी में गलाकर देना पड़ता है। अब आप कहोगे मैं तो बादाम अच्छे से खा लेता हूं, तुम गला के क्यों खा रहे हो? इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं, उसकी क्षमता नहीं। फिर तीसरे ऐसे भी हैं जो हमारे विश्राम सागर जैसे महाराज हैं, जिनके पास दांत नहीं है, तो वो क्या करते हैं, बादाम पिसवा करके ले लेते हैं। जाना तीनों को पेट में है, तीनों का काम है पौष्टिकता देना, लेकिन चबाने का और खाने का ढंग अलग अलग है। ऐसे ही महानुभाव ये पूरे विश्व में धर्म है। किसी ने उत्तम मार्ग अपनाया है, किसी ने मध्यम मार्ग अपनाया है
और किसी ने जघन्य मार्ग अपनाया है। अब जघन्य वाला उत्तम की कमेंट्स बाजी नहीं करे और मध्यम वाला जघन की हंसी ना करे और जघन और मध्यम वाला कभी तीनों की हंसी ना करे या दोनों की हंसी ना करे। इसीलिए महानुभाव सब अपने स्थान में अच्छे हैं, सबका सम्मान ही हमारा सम्मान है, सभी की साधना का सम्मान। हमें भी कई लोग रास्ते में मिलते हैं, हम भी सबका सम्मान रखते हैं, वो हमारा सम्मान रखते हैं। यही तो भारत की नीति है, क्योंकि तीर्थंकरों ने विदेशों में जन्म नहीं लिया, उन्होंने भारत की धरती में जन्म लिया और भारत की धरती से ही मोक्ष प्राप्त किया। इसीलिए कई साधकों ने पुस्तकें लिखी, उसमें लिख दिया कि जैन मुनि सबसे पुराने और सबसे प्राचीन हैं, थे और रहेंगे। इसलिए महानुभाव ये सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, जैन साधु कपड़े क्यों नहीं पहनते? क्योंकि जितना भी कपड़ा रखेंगे, एक बहुत सुंदर पंक्ति एक व्यक्ति पत्रकार कहता था, ना कपड़ा ना लपड़ा, नो कपड़ा नो लपड़ा, ना कपड़ा रहेगा ना लपड़ा रहेगा। एक बार मेरठ में एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, बोला महाराज जी बहुत हिंदू मुस्लिम होता है, तो एक बात बताइए, हिंदू बड़ा है या मुस्लिम? मैं चुप रहा। फिर उसने पूछा मुझसे, बोले महाराज जी आप हिंदू हैं कि मुस्लिम? मैं फिर भी चुपचाप रहा। बोला महाराज जी आप मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे, आप हिंदू हैं मुस्लिम? मैंने कहा आई एम दिगंबर, जैन संत। बोले अच्छा दिगंबर संत? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा जब तू पैदा हुआ था तो टोपी लगाकर हुआ या तिलक लगाकर? बोले ना मैंने टोपी लगाई और ना मैंने तिलक लगाया। मैंने कैसा पैदा हुआ था? बोले दिगंबर। तो बड़ा कौन? बड़ा कौन? दिगंबर। जब दिगंबर अवस्था में ही पैदा होना है और दिगंबर अवस्था में ही जाना है, तो बीच में कपड़ा पहनकर अपने परघयवाद को क्यों बढ़ाना है? हमारे यहाँ यथा जात रूप कहा गया, जैसे छोटा सा बच्चे के अंदर किसी प्रकार की विषय उपासना नहीं होती, कोई भी उसे गोदी ले लेता है, कोई भी खिला लेता है, कहीं भी वो जाता है, कहीं भी बैठता है, मन निश्चल होता है। कई पुस्तकों में लिखा है भगवान का छोटा रूप देखना है तो किसी भी छोटे से बच्चे को देख लो, जैसे भगवान का छोटा रूप वो भगवान होते हैं, उन्हीं का एक छोटा रूप। ऐसे ही दिगंबर साधु चलते फिरते भगवान के रूप में, जिनके अंदर कसाय भाव नहीं, जिसके अंदर विषय भाव नहीं, जिसके अंदर आरंभ सारंभ नहीं, जिनके अंदर वीतराग के परमाणु बैठे, जो एक चींटी को भी बचाकर चल रहे हैं, पानी भी छान कर पी रहे हैं, यहाँ तक कि एक कैंची उस्तरा भी नहीं मंगाते और अपने बालों का लुच्चन करते हैं। इसलिए सर्वश्रेष्ठ कोई साधक है तो दिगंबर संत है। इसीलिए महानुभाव यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं, जैसे फल किंपाक फल होता है, जैसे सेव फल होता है मनोज भैया, ऐसी किंपाक फल होता है। अगर आपने उसे देख लिया तो आपका मन करेगा कि सेव फल को छोड़ो, इसको खा लो, लेकिन वो फल होता है जहरीला। क्या होता है? अगर उस व्यक्ति ने उस जहरीले फल को खा लिया तो सीधे मरण को ही प्राप्त करता है। जहरीले किंपाक फल को यदि आप खाओगे तो अपने जीवन से क्या करोगे? हाथ धो बैठोगे। इसी तरह इंद्रिय जन जितने भी सुख हैं वो सब जहरीले किंपाक फल के समान हैं। 24 घंटे अगर इसी में डूबे रहोगे तो कभी भी उबर नहीं पाओगे। थोड़ी देर के लिए विश्राम दो तो आग कलड़ की बात भी करो। कितने देर के लिए? थोड़ी देर के लिए। मंदिर आते हैं अपन, कितनी देर के लिए आते हैं? थोड़ी देर के लिए। अगर किसी से आप बाहर जाओ और कह के आओ कि कहाँ जा रहे हो? बस थोड़ी देर में आता हूँ, क्या कहोगे? ये थोड़ी ना कहोगे भैया दिन भर में एक टाइम तो मिलता है, दिल लगाकर भगवान की भक्ति कर किया हुआ है, टाइम लगे तो लगे, लेकिन यही हमारे साथ जाएगा। पर दुकान क्या कहते हो? अगर 8 बजे बंद करने का समय है और अचानक 8:05 पर कोई ग्राहक आ जाए तो दुकान खोल करके भी सामान दे देते हो। और मंदिर में अगर 8 बजे अभिषेक का समय है और 8:05 हो जाए तो उस पुजारी से लड़ लेते हो जो वहां पर पूजा की सुबह से थाल बनाकर तैयार किया। वो कह रहा भाई साहब 5 मिनट, अरे टाइम से अभिषेक करो, तो ठीक है टाइम से दुकान खोलो, टाइम से बंद करो। टाइम से अगर पूजा हो रही है तो एक काम करो, टाइम से भोजन भी करो। क्या के लिए रात्रि भोजन करते हो? क्यों सुबह 4 बजे से खा लेते हो?
क्यों हर साधु के निर्गत के आहार के बाद क्यों नहीं खाते? उसमें नो टाइमिंग, पूजा विधान में सारा टाइमिंग। अगर पंडित विजय कुमार शास्त्री छिपी टोला से आ जाए विधान करने तो हमारे राकेश जी कहेंगे, सुनो भैया पंडित जी 10 बजे तक समाप्त कर दो। क्यों भैया? अरे यार सूर्यांश घर में अकेला बैठा होगा और उसको दुकान पे जाना है, तो हम पहुंच जाएंगे तो जल्दी फ्री हो जाएंगे। पंडित जी बोले ठीक है। पूजा भी 3 प्रकार की, छोटी, मझी और मजू, ठीक है। ओम नमः नारायण, ओम नमः सा। अगली बार विजय पंडित जी के जितने भी विधान मोती कटरा में होंगे फाइनल। क्यों? क्योंकि 10 बजे इन्होंने छोड़ दिया। इसी की जगह दूसरे पंडित जी आए और उन्हें पूरे मंत्र ज्यादा कर लिए, 2-4 भजन संगीत कर लिया, तो ये मनोज कहेगा अरे यार कहां से पकड़ लाए? तो भाई बड़े पंडित जी बहुत बढ़िया है यार, उनको 11 देते रहे, इनको 21 है, कोई जरूरत नहीं 11 देने, 5 देना। क्यों? अरे 11 बजा दी यार, घर में घरवाली अभी दिमाग खराब करेंगे, बच्चे परेशान करेंगे, बहू आ गई अब क्या करेंगे? तो एक काम करो राकेश जी 2-3 आ गए तुम चढ़ा दें, अपन तो चले। अरे 5 मिनट, अरे तुम्हें 5 मिनट लगी। और यही अगर चैन वाला आ जाए ग्राहक और 1 घंटा इनका दिमाग खराब करे और लेगा ना ले तो उस पर कभी जिंदगी में गुस्सा नहीं करते, सधर्मी पर ही गुर्राते हैं, सधर्मी पे ही चिल्लाएंगे। और अगर कोई नेता आ गया 4 गाली दे तो कहता भाई साहब ये आपका आशीर्वाद है, वाह भाई साहब क्या मजा आ रहा है भाई साहब, अरे भाई साहब वो धक्का दे रहा है, पुलिस वाला दे डंडा मारा है, वो कलेक्टर जो तुम्हारे व्यवस्था में भी नहीं है तुम उसके पैर पड़े, भाई साहब थोड़ी जमीन का भाई साहब। और यहाँ जो इतने बड़े महामूर्ति बैठी है उनके सामने कोई सिस्टम नहीं है, बिल्कुल सिस्टम क्वालिटी डाउन लो चल रही है। नहीं महानुभाव, हमारी सोच और दशा दिशा बिल्कुल बदल चुकी है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट है। पंचम काल है, जितना समय धर्म ध्यान में दोगे आने वाला समय उतना अच्छा आपको मिलेगा। बीज जैसा रोपोगे फल भी वैसा मिलेगा। इतना बड़ा प्रकृति आपको संदेश देती है, एक धान का बीज लगाया 50 मिलते हैं। कितना? जोर से बोलो। 50। एक मुट्ठी चावल चढ़ा के जाते हो तो 2 वक्त की रोटी मिलती है। एक थाल के चावल चढ़ाकर जाते हो, पूजा करते हो तो 1 हफ्ते का तुम्हें रोजगार मिलता है। और एक विधान करते हो तो पूरे महीने भर का खर्चा निकलता है। और पूरे साल में भगवान की भक्ति आराधना करते हो तो निर्गंध दीक्षा मिलती है। ये प्रभाव है। हमारे सुरेश चंद जी, हमारे मानिक चंद जी, हमारे ललित भैया, ऐसे कौशल जी, ये ऐसे थे जिनका नियम था बिना पूजा के घर नहीं जाएंगे। कुछ भी हो जाए, 11 बज जाए, 10 बज जाए, उस पूजा का फल ऐसा मिला कि सबके सब निर्गंध साधु बन गए। और भी होंगे, मुझे तो इतने नाम याद है, मैंने तो अपनी आंखों के सामने देखा है। ये भी समाज के अध्यक्ष थे, 8 साल रहे। कितने साल रहे? रोज अभिषेक पूजन करना था और बाल्टी में जल लेके आते थे, चौका लगाते थे। 5 साधुओं के चतुर्मास कराए, 5 शिखर का निर्माण कराया और फल ऐसा मिला कि 8 साल अध्यक्ष रहे और 8 दिन में निर्गंध दीक्षा। तो ये तुरंत फल मिलता है। और हम क्या सोचते हैं कि नहीं, यहाँ द्रव्य चढ़ाना, 1 द्रव्य कम चढ़ा लेंगे तो दुकान में ज्यादा ग्राहकी करेंगे तो वहां ज्यादा फल मिलेगा। वो ग्राहक धोखेबाज हो सकता है, पूजा धोखेबाज नहीं हो सकती। जो मन से पूजा उनको फल देती है। और पूजा भक्त पुजारी की सारे संकट क्या कर लेती है? सारे संकट हर लेती है। इसीलिए महानुभाव, पर वस्तु को अपना मानना वही आत्मा का लक्षण है, ऐसा कुंकुन आचार्य देवक महाराज कहते हैं। ये कहते हैं कि शरीर, परिवार, पुत्र आदि संतानें, मित्र आदि में जो डूबा रहता है और आत्मा के स्वभाव को जानता नहीं कि मैं कौन हूँ, जीव क्या है, इसलिए आचार्य कहते हैं कि पारिवारिक बातों में ही डूबा हुआ वैभाविक परिणाम राग देव से युक्त जो जीव है वो आत्म स्वरूप को ना जानता हुआ बहिरात्मा है, ना अंतरात्मा है, ना परमात्मा है। इसलिए बहिरात्मा से निकलकर अंतर और अंतर से एक दिन परमात्मा की डगर को प्राप्त करें। इन्हीं मंगल भावना के साथ सभी को मंगल आशीर्वाद। ये मंदिर 5 साल पहले मैं आया था और उससे पहले कितने साल पहले? 13 साल पहले आया। क्षुल्लक अवस्था यानी 18 साल पहले
इसी स्थान पर आया। उस समय गोमटेश्वर बाहुबली का अभिषेक चल रहा था। मोती कटरा उस समय बहुत जैन समाज यहाँ गढ़ हुआ करता था, बहुत समाज रहती थी। और आते ही हमारे चंद्रा कॉपी वाले उस समय अध्यक्ष थे शायद, और भी लोग थे, वो सब पहुंच गए हमारे पास ताजगंज। बोले महाराज श्री मोती कटरा जैन मंदिर पर बाहुबली भगवान का मस्ताभिषेक हो रहा है, हम चाहते हैं आपके सानिध्य हो जाए। और इसी मोती कटरा के संभवनाथ भगवान का ऐसा आशीर्वाद लगा कि मेरा हर काम संभव हो गया। इन्हीं का पहला अभिषेक करवा करके यहाँ से गए तो आगरा में 10.5 महीने का चातुर्मास किए, 2-2, 3-3 पंचड़ा किए, फिर कार्यक्रम के बड़े बड़े आयोजन किए और चले गए। फिर आए, दोबारा आए तो जब खुद अपना संघ बन गया तब आए। अब तीसरी बार आए तो पाथेय परमेष्ठी के रूप में आए। सब इन्हीं के आशीर्वाद से आए और आज भी आए हैं तो महानुभाव आशीर्वाद लेने आए हैं, क्योंकि ये मोती कटरा जैन समाज की बस्ती नहीं है। राकेश जी, किसकी बस्ती है? भगवानों की बस्ती है। यहाँ हर डगर डगर, नगर नगर 6-6 मंदिर, और कितने प्राचीन। गोमटेश्वर बाहुबली के बाद अगर कोई प्राचीनता में मंदिर आता है तो मोती कटरा का संभवनाथ भगवान का मंदिर, जहां आप देखिए 936 वर्ष प्राचीन प्रसिद्धि जो लिखी हुई है उसके अनुसार, तो सोचिए मंदिर भी 1000 वर्ष प्राचीन होगा। वो तो मूल लाइन की बात, उससे पहले का मंदिर रहा होगा। प्राचीन प्रतिमाएं भी जब निकलती है तो उसकी प्रसिद्धि देखी जाती है कि कितनी प्राचीन है। तो महानुभाव, इतने प्राचीन मंदिर में कितनी पीढ़ियां निकल गई होंगी, कम से कम 20-25 जिन्हें विराजमान किया होगा। तो ऐसे ही महानुभाव इन्हीं भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद 63 मंदिरों का जीर्णोद्धार करवा लिए, 45 पंचकड़ा हो चुके, कई संत भवन, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, कई चीजें अपने निमित्त से, अपनी प्रेरणा से बनकर तैयार हुए। इस बार आगरा आए तो बल्केश्वर सर्वतोभद्र मंदिर का शिलान्यास, उसके बाद पहुंचे तो बगदा जैन मंदिर में मानस्तंभ का शिलान्यास, उसके बाद पहुंचे तो सेक्टर 4 में वैष्णव भवन की व्यवस्थाएं, और अब कला कुछ की ओर पहुंचे हैं तो आने वाले भविष्य में वहां पद्म प्रभु जिनालय का भी शिलान्यास। इतनी सुंदर व्यवस्था आगरा में भगवानों के आशीर्वाद से बन गई है। यहाँ पर लगभग 750 से ज्यादा प्रतिमाएं विराजमान हैं, छोटी, और सबसे ज्यादा भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा विराजमान है। पूरा एक वेदी, कम से कम 300-400 प्रतिमाएं, 1 इंच से लेकर के 100 इंच तक भगवान पार्श्वनाथ की विराजमान है। जब कभी आपको आना हो, आराम से आकर एक भगवान के दर्शन करना। सुबह से शाम हो जाएगी, समय खत्म हो जाएगा, लेकिन भगवान समाप्त नहीं होंगे। इसलिए मैंने कहा ये मोती कटरा भगवानों की बस्ती है, भगवान ही भगवान है। ऐसा लगता है सम्मित शिखर के बाद शायद यही वो टोक है जहां सबसे ज्यादा पारसनाथ है। तो महानुभाव, ऐसे भगवान के चरणों में 2 दिन का अल्प प्रवास लेकर के अपन सभी लोग आए हैं। 2 दिन के बाद यहाँ से जयपुर हाउस कॉलोनी पहुंचेंगे, वहां पर 6 दिन का प्रवास, भगवान शांतिनाथ का लाडू मस्ताभिषेक, रथ यात्रा, और वहीं से सीधे निकल जाएंगे घिरोर पंचकड़ा के लिए। घिरोर ऐसी समाज 60-70 घर की समाज पीछे थी, कोई गुरुओं का सानिध्य ना मिलता था, कभी उनके अंदर ऐसी जागृति भी नहीं है कि वो गुरुओं के पास जाएं। लॉकडाउन में मैं पहुंचा, 5 बीघा जमीन थी और मेला लगता था, और कब्जे में अन्य समाज की जा रही थी। एक मूर्ति रख दी और वहां आरती चालू हो गई, मंदिर अपना हो गया, जगह अपनी हो गई। शहर के बीच में 5 बीघा जमीन अपने आप में नसिया से कम नहीं है। तो वहां पर तुरंत 5.25 फुट की जितनी बड़ी वेदी, इतने बड़े भगवान मुनि सुब्रतनाथ के वहां विराजमान कर दिए। भले लॉकडाउन नहीं पंचकड़ा हो गया, कोई घटना अघटना हुई नहीं, जमीन, मूर्ति, प्रतिष्ठा इतनी प्यारी हुई। उसके बाद मानस्तंभ बना, और भी मूर्तियां हैं, उन सब की प्रतिष्ठा 6 जुलाई से है, शनिवार से, मुनि सुब्रतनाथ के दिन से है। 6 जुलाई से प्रारंभ होगा, 10 जुलाई तक चलेगा। उसी बीच में मैं जब 15 तारीख को वहां प्रवेश कर जाऊंगा, 16 तारीख को चातुर्मास की घोषणा है। पता नहीं कहाँ चला जाऊं, कानपुर जा सकते हैं, बरासो जा सकते हैं, सोनागिर जा सकते हैं, घिरोर या मैनपुरी रुक सकते हैं, और आ गए तो आगरा भी आ सकते हैं। कैन यस और नो की जवाब तो अभी 16 तारीख को आगरा
अच्छा, सही कह रहे हो, आगरा। तो महानुभाव 16 जून को दोपहर की घोषणा होगी। पता नहीं किस करवट के पुण्य का घड़ा ले ले, जहां का ले लेगा, तो फिर मोती कटरा आएंगे और 18 साल पुरानी याद फिर ताजा करेंगे। भगवान बाहुबली का महामस्तक से हजारों कलशों से करेंगे, क्योंकि साल में एक बार कोई ना कोई आपके अनुष्ठान होता ही है। इतना पुराना मंदिर है, तो जब समाज एक साथ आती है तो मंदिर की व्यवस्था और जागृति और यहाँ पर मंत्रोच्चार से चमत्कार अतिशय बढ़ते चले जाते हैं। अभी लक्ष्य घिरोर का है, बीच में एतमारपुर त्रिमूर्ति मंदिर आ गया। कई दिनों से वो मंदिर बन रहा था, अब वो कंप्लीट हो चुका है। पिछले 18 साल से मैं देख रहा हूँ। 8, 9 और 10 तारीख को उसकी वेदी प्रतिष्ठा पंचकणा मस्तक से 30 साल में हो रहा है। उनकी इच्छा है कि महाराज श्री आप निकल रहे हैं तो हमें भी 1-2 दिन का समय दे दें। मैंने कहा ठीक है। 8 तारीख को तो मैं वैसे ही पहुंच रहा था, अब 9 को 1 दिन और टाइम दे दूंगा। भगवान की मूर्तियों पे सूरमन देकर सीधे आगे निकल जाऊंगा और घिरोर पहुंचूंगा। घिरोर छोटी